फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द रेड ट्रैप चैप्टर, जिसको लिखा है सल्मा लोगरलफ ने। सल्मा लोगरलफ की मोस्टली स्टोरीज की थीम होती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हम उसके साथ यदि अच्छा व्यवहार करें और उसकी भावनाओं को समझें तो उसकी अच्छाई को जगाया जा सकता है। रेड ट्रैप चैप्टर की थीम भी यही है। कहानी में एक रेड ट्रैप बेचने वाला है जो भीख भी मांगता है और चूहे के पिंजरे भी बेचता है। भीख में उसे जो सामान मिलता है उससे वो पिंजरे बनाकर गलियों में घूमते हुए बेचता है। पर इतना करके भी जब उसका काम नहीं चलता तो खुद का पेट भरने के लिए वो छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है, परंतु फिर भी भूख उसकी आंखों में साफ झलकती है। उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि वो कई दिनों से भूखा है। वो एक बेघर है और हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रोड पर घूमता रहता है। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए वो अपने बनाए हुए पिंजरों के बारे में सोच रहा था, तो उसे ख्याल आया कि जिस प्रकार से हम चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरे में बेट यानी कि लालच के तौर पर चीज या पोर्क लगाते हैं, उसी प्रकार ये संसार भी तो इंसान को मुसीबत में डालने के लिए बहुत सारे बेट्स लगाता है। इस संसार की सारी मजा देने वाली चीजें जैसे कि पैसा, घर, कपड़े, सभी बेट्स ही तो हैं जिन्हें पाने के लिए इंसान चूहे की तरह लालच में आ जाता है और फिर मुसीबत में पड़ जाता है। कहने का मतलब है, इन चीजों के लालच में पड़कर इंसान अपनी समझ खो देता है और गलत करने से भी नहीं चूकता और फिर चूहे की तरह मुसीबत में फंस जाता है। ये ख्याल उसे बहुत ही मजेदार लगा, क्योंकि इस संसार के लोग कभी भी उसके लिए दयालु नहीं रहे थे। इसलिए उनको लालच के कारण मुसीबत में पड़ता हुआ देखकर उसे बहुत ही मजा आ रहा था। उसे लगता है कि मैं तो संसार के प्लान को जान गया हूँ, समझ गया हूँ और ये मूर्ख इसके जाल में फंसे जा रहे हैं। इसलिए ये विचार उसका पसंदीदा पास टाइम बन जाता है और वो हर दिन इसी बारे में सोचता रहता है कि ये संसार एक पिंजरा है और लोगों को मुसीबत में डालने के लिए तरह तरह के लालच देता है। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते शाम हो जाती है। सर्दियों का मौसम होने के कारण वो एक झोपड़ी पर दस्तक देता है ताकि उसे रात को ठहरने के लिए शेल्टर मिल जाए। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा क्रॉफ्टर यानी कि किसान रहता है। वो क्रॉफ्टर पैडलर को अपनी झोपड़ी में शेल्टर दे देता है। इस पर पैडलर को बड़ी हैरानी होती है। उसे हैरानी इसलिए होती है क्योंकि जनरली तो लोग उसको भगा देते हैं, जनरली तो लोग उसको शेल्टर नहीं देते हैं, पर वो किसान उसको शेल्टर दे देता है, इसलिए हैरानी तो होने वाली बात थी ही। वो किसान उसे शेल्टर इसलिए देता है क्योंकि वो उस झोपड़ी में अकेला रहता है, उसका कोई परिवार नहीं है, उसे किसी की कंपनी चाहिए। और आज जब उसे अपना सुख दुख बांटने के लिए कोई मिला है तो वो ये नहीं देखता कि ये आदमी भरोसे के लायक है या नहीं। वो तुरंत उसके लिए पोरिज यानी कि दलिया बनाता है। डिनर के बाद वो उसके लिए स्मोकिंग का भी इंतजाम करता है और फिर वो ताश खेलते हैं। वो किसान पैडलर को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता देता है। वो उसे बताता है कि जवानी में वो रामसजो आयरन वर्क्स यानी कि आयरन मिल में काम करता था और अब वो बूढ़ा हो गया है, इसलिए अब वो मेहनत नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक गाय पाल रखी है जो प्रतिदिन दूध देती है। उसका दूध बेच करके उसकी काफी कमाई होती है और पिछले महीने तो उसकी पूरे 30 क्रोनर की कमाई हुई। क्रोनर स्वीडन की करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपया है। जब क्रॉफ्टर पैडलर को अपने पिछले महीने की 30 क्रोनर की कमाई के बारे में बताता है तो क्रॉफ्टर को लगता है कि शायद पैडलर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ है। इसलिए वो उठकर खिड़की के पास जाता है और वहां कील पर लटके एक पाउच को उतारता है और उसमें से 10-10 क्रोनर के 3 नोट निकालकर पैडलर को दिखाता है। वो ऐसा इसलिए भी करता है क्योंकि वो अपनी खुशी को उसके साथ शेयर करना चाहता है। उसे बड़ा गर्व फील हो रहा है कि वो महीने में इतनी कमाई करता है। उसके बाद वो उन्हें वापस उसी पाउच में रख देता है और पाउच को कील पर लटका देता है। अगली सुबह क्रॉफ्टर जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे गाय का दूध निकालने जाना है। पैडलर सोचता है कि जब मालिक ही उठ गया है तो उसे भी सोते नहीं रहना चाहिए। क्रॉफ्टर ने कॉटेज का लॉक लगाया और वो दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। परंतु कुछ देर बाद पैडलर फिर वापस आता है और कॉटेज की खिड़की का शीशा तोड़कर 30 क्रोनर चुरा लेता है। ऐसा करते हुए वो ये भी नहीं सोचता कि इस बूढ़े क्रॉफ्टर ने उस पर विश्वास किया और उसे अपने घर में शेल्टर दी। इतना ही नहीं, उसकी मेहमान नवाजी भी की। फिर भी लालच में आकर पैडलर उसके वो 30 क्रोनर चुरा लेता है। पैडलर जब वो 30 क्रोनर चुरा कर जा रहा होता है तो वो सोचता है कि अगर वो रोड पर चलता रहा तो जल्दी ही पकड़ा जाएगा, इसलिए वो बचने के लिए जंगल में घुस जाता है। वो सोचता है कि जंगल छोटा होगा और वो उसको पार कर जाएगा, परंतु काफी देर चलने के बाद भी वो उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाता। अब उसे रियलाइज होता है कि वो रेड ट्रैप में फंस गया है। सच में
30 करोनर के लालच में आकर के वो भूल ही जाता है कि इस दुनिया का लालच मुसीबत में फंसाने के लिए होता है। उसे तो इस संसार के प्लान का पता होता है, फिर भी वो इसमें फंस जाता है। तो यहाँ से उसे एहसास होता है कि लालच में आकर ही उसने ऐसा किया है, और जिस वक्त वो लालच में आता है वो भूल जाता है कि ये लालच उसको मुसीबत में डाल सकता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। एक तो ये जंगल और ऊपर से रात होने वाली है, तो वो सोचता है कि अब उसका अंत निकट है, और ये सोचकर वो जमीन पर लेट जाता है। पर तभी उसे ठक ठक की जोरदार और लगातार आवाज सुनाई देती है। वो उठकर उस आवाज की दिशा में चल पड़ता है। आगे जाकर के उसे पता चलता है कि वो आवाज तो एक आयरन मिल में से आ रही है। उस आयरन मिल में कच्चे लोहे को पिघलाकर उसे तैयार करके मार्केट में बेचा जाता है, क्योंकि अंदर फर्नेस यानी कि आग की अंगीठी जल रही है, भट्ठी जल रही है। तो क्रॉफ्टर सर्दी से बचने के लिए मिल के अंदर चला जाता है और मास्टर ब्लैकस्मिथ से जाकर के वहां रुकने की परमिशन के लिए पूछता है। उस मिल में पैडलर के जैसे आवारा लोग आए दिन आते रहते हैं, तो ब्लैकस्मिथ उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं देता, बल्कि घमंड भरी परमिशन उसको दे देता है। पैडलर सर्दी से बचने के लिए आग की फर्नेस के पास जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद मिल का ओनर द आयरन मास्टर मिल की इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है। वो कभी कभी अपने काम को चेक करने के लिए आता रहता है। आते ही उसका ध्यान पैडलर की तरफ जाता है और वो उसके पास जाता है, परंतु फोर्ज में कम लाइट होने के कारण वो उसे गलती से अपना आर्मी का फ्रेंड मान लेता है। इसलिए उसकी इस बुरी हालत में सहायता करने के लिए वो उसे अपने घर क्रिसमस सेलिब्रेट के लिए इनवाइट करता है। परंतु पैडलर आयरन मास्टर के इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है आयरन मास्टर को अपनी गलती का जल्दी ही पता लग जाएगा और फिर वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा, और फिर वो अपने उन 30 करोनर से भी हाथ धो बैठेगा जो उसने क्रॉफ्टर की झोपड़ी से चुराए थे। पैडलर के बार बार मना करने पर आयरन मास्टर वहां से चला जाता है, परंतु पैडलर को मनाने के लिए वो अपनी बड़ी बेटी एडला विल्मेंसन को भेज देता है। जब एडला विल्मेंसन आती है तो पैडलर सो रहा होता है, और जैसे ही वो उसको जगाती है तो वो डर करके खड़ा हो जाता है। पैडलर को डरा हुआ देख करके एडला के मन में उसके लिए डाउट आ जाता है कि ये किसी भी तरह से पढ़ा हुआ इंसान नहीं लगता, और ऐसा लगता है या तो ये चोरी करके भागा है या जेल से भागा है। एडला विल्मेंसन पैडलर को इतनी दयनीय स्थिति में देख करके बड़ी कंपैशनेट हो जाती है, और उसी कंपैशन के साथ वो उसे अपने घर पर केवल क्रिसमस की शाम तक रुकने के लिए इनवाइट करती है। और वो ये भी कहती है कि जैसे वो अपनी मर्जी से हमारे घर आ रहा है, उसी मर्जी से वो उनके घर से जा भी सकता है। एडला के इतनी फ्रेंडली तरीके से बात करने के कारण पैडलर मान जाता है और गाड़ी में बैठ करके उसके घर चला जाता है। पर आयरन मास्टर के घर पर जब वो नहा धो करके और सही कपड़े पहन करके डाइनिंग टेबल पर आता है, तो फुल लाइट होने के कारण आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास होता है कि पैडलर निल्स ओलफ नहीं है। फिर उसे गुस्सा आ जाता है और वो पैडलर को कहता है कि तुमने बेईमानी की है। पैडलर अपना बचाव करते हुए कहता है कि मैंने तो बार बार आपको मना किया था, और मैंने तो कभी भी कुछ और होने का ढोंग किया ही नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपने पुराने कपड़े दोबारा पहनता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। ये सुनकर आयरन मास्टर गुस्से से कहता है कि मैं शेरिफ यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाता हूँ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। इस पर पैडलर अपना बचाव करते हुए कहता है, सुनो आयरन मास्टर, ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है, और ये दुनिया हमें मुसीबत में फंसाने के लिए लालच देती है, और जब इंसान लालच में पड़ जाता है तो वो चूहे की तरह मुसीबत में फंस जाता है। मैं भी लालच में आने के कारण तुम्हारे घर पर आया हूँ, और यदि तुम मुझे अभी पुलिस को सौंप दोगे तो तुम भी एक दिन एक बड़ा लालच पाने के चक्कर में मुसीबत में पड़ोगे। ये सुनकर आयरन मास्टर हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। परंतु जब पैडलर वहाँ से जा ही रहा होता है तो एडला दरवाजा पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है, और वो अपने फादर को कहती है कि ये बेचारा पैडलर कितना दुखी है, ये जहाँ भी जाता है लोग उसे भगा देते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ इसका स्वागत होता है। हमने इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए इन्वाइट किया है, तो अब हम इसे कैसे भगा सकते हैं। वास्तव में वो उस दुखी गरीब इंसान को खुशियां देना चाहती है, तो अब वो एकदम से इस विचार को कैसे छोड़ सकती है। आयरन मास्टर अपनी बेटी का विरोध नहीं कर पाता, वो बस इतना कहता है कि काश तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। पैडलर ऐसा कुछ नहीं करता है जिससे उन्हें पछताना पड़े, बल्कि वो तो जब तक उनके घर में रहता है सिर्फ खाता है और सो जाता है। वो ऐसे सोता रहता है जैसे वर्षों से उसे सुकून से सोने का मौका ना मिला हो। जिस वक्त वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उस वक्त एडला उसे कहती है कि जिस सूट को वो पहने हुए है वो उसे रख सकता है उसके फादर की तरफ से एज ए गिफ्ट, और यदि उसे अगले साल भी ऐसे ही क्रिसमस सेलिब्रेट करने का मन करे तो वो उनके घर आ सकता है। पैडलर हैरानी से उसकी तरफ देखता है
और ये सोचता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। अगली सुबह जब आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला चर्च गए हुए होते हैं तो उन्हें वहाँ पर जाकर के पता चलता है कि उनके यहाँ किसी बूढ़े क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर किसी पेडलर ने चुरा लिए हैं। उन्हें तुरंत एहसास होता है कि वो वही पेडलर है जो उनके घर पे ठहरा हुआ है। वो जब घर आ रहे होते हैं तो एडला एम्बेरसमेंट के कारण अपना सर झुकाए बैठी रहती है। घर पहुँचते ही आयरन मास्टर सर्वेंट से पूछता है कि पेडलर कहाँ है, वो एक चोर है। सर्वेंट कहता है पेडलर तो जा चुका है, परंतु वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया है, बल्कि वो तो एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़कर गया है। एडला जब गिफ्ट खोलती है तो वो खुशी से चीख पड़ती है, क्योंकि उस गिफ्ट में एक छोटा सा रेड ट्रैप होता है और उस रेड ट्रैप के अंदर 10 क्रोनर्स के 3 नोट पड़े होते हैं और साथ में एक लेटर भी होता है। लेटर में लिखा होता है, प्यारी एडला, क्योंकि तुमने मुझे इतना सम्मान दिया जैसे कि मैं रियल में कोई कैप्टन हूँ, तो बदले में मेरा मन करता है कि मैं भी एक रियल कैप्टन के जैसा व्यवहार करूं। इसलिए ये 30 क्रोनर उस बूढ़े क्रॉफ्टर को वापस दे देना जिनके लालच में आकर के मैंने चोरी की। यदि तुम मुझे सम्मान नहीं देती तो मुझे खुद को बदलने की ताकत नहीं मिलती। इतना कह करके वो लास्ट में साइन करता है कैप्टन वॉन स्टेहल। वैसे तो वो कैप्टन नहीं है, परंतु फिर भी वो साइन के तौर पर लिखता है कैप्टन वॉन स्टेहल, जिसका मतलब है कि वो अब पूरी तरह बदल गया है। वो अब एक कैप्टन के जैसा ही जीवन जीना चाहता है और ये सब कुछ पॉसिबल होता है एडला के द्वारा दिए गए सम्मान के कारण। एडला के अच्छे बिहेवियर और उसकी दी रिस्पेक्ट ने एक चोर को बदल दिया, इसलिए एडला बहुत ही खुश हो जाती है। उसे इस बात से बड़ी खुशी होती है कि उसने उस पेडलर पर जो विश्वास किया है वो व्यर्थ नहीं गया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।